उत्तर प्रदेश विधानसभा 27 की तैयारी जोरों शोरों पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इन दिनों एसआईआर वेरिफिकेशन को लेकर एक व्यापक अभियान चला रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीएल वर्मा और कहीं ना कहीं मलिहाबाद विधानसभा में लगातार नजर आने वाले नेता सीएल वर्मा है, जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उसके साथ साथ मलिहाबाद विधानसभा में एसआईआर वेरिफिकेशन को लेकर जगह जगह, गांव-गांव और घर घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। सर, आखिर एसआईआर वेरिफिकेशन को लेकर इतनी होड़ क्यों है, और घर घर जिस तरह से प्रशासन तंत्र लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बीएलओ और तमाम शिक्षा मित्र अलग अलग जगहों पर हम देखने को मिल रहा है कि दबाव के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनकी कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ले रहे। किस तरह से एसआईआर वेरिफिकेशन को आप लोग देख रहे हैं और कितनी गंभीरता से ले रहे हैं सर? देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है केंद्र में और राज्य में भी है, जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। आपने देखा बिहार में किस तरह से उन्होंने एसआईआर कराया, और एसआईआर का जो समय होना चाहिए, वो समय नहीं मिला जनता को। और जो बहुजन समाज का वोट था, क्योंकि बहुजन समाज अशिक्षित की संख्या ज़्यादा है और अपर समाज जो है, अपर कास्ट है, वो शिक्षित है। तो कहीं न कहीं जो हम लोग एक बहुजन समाज के हक की बात करते हैं, तो बहुजन समाज हमारा नेचर होने के नाते उनका वोट नहीं बढ़ पाया। यही कारण रहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार आ गई, और उसी मंशा से इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो ये एसआईआर चालू किया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनके मंसूबे में पानी फेर काम किया। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और घर घर जाकर के समाजवादी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एसआईआर में आप लोग सहयोग करें और अपने मत को फॉर्म भर करके दें, ताकि आपका मत रहे। मत नहीं होगा तो हमें अधिकार, हमारा सम्मान समाप्त हो जाएगा। सर, अभी देखा है चंद दिनों पहले अखिलेश यादव ने मृतक परिवार जो कहीं ना कहीं बेलो ड्यूटी निभाते निभाते उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उन्हें 2 लाख की आर्थिक मदद की और सरकार से 1 करोड़ की मांग परिवार की लिखी है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि उस विधानसभा और उस परिवार से भी आप लोग मुलाकात किया है। अब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, ये मलिहाबाद विधानसभा के अंतर्गत सरामा आता है। जी। वो विजय रावत जी थे, जिनके बीएलओ थे, जो शिक्षा मित्र थे, जिनकी वास्तविक में कहीं न कहीं भारतीय इसका चुनाव आयोग का इतना ज़्यादा प्रेशर था, प्रेशराइज होकर के उनको ब्रेन हेमरेज होता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी लोग, हम भी गए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी पत्नी को बुला करके सम्मानित करने का काम किया, आश्वासित किया कि मैं जो भी हमारी सरकार बनेगी और भी हम आपकी सहायता करेंगे। सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? मलिहाबाद की लगातार विधानसभा में हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर अलग अलग दल, अलग अलग नेता जा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश में हर जगह जा रही, किस तरह की अपील रहेगी? देखिए, आप देख रहे हैं, ये तो काम सरकार का है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व द्वारा जो आह्वान किया गया है, और आप देखिए जो आज एसआईआर कम से कम 90-95% कंप्लीट हो चुका है। इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाता है। उनके कार्यकर्ताओं ने उनके इशारे पे किस तरह से मेहनत किया, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन एसआईआर करवाते हैं, पब्लिक को जागरूक करते हैं, और उसके बाद हम लोग शादियाँ हैं उनको अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम, जो एसआईआर में सहयोग होना चाहिए सरकार का उतना सहयोग नहीं मिला, उससे ज़्यादा सहयोग विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का मिलता है। आप देखिए किस तरह बीएलओ जो हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं, वो बेचारी शिक्षा मित्र हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, किस तरह से उनको, अब वो कहीं कोई अपने पति को लेकर जा रही हैं, अपने बेटे को लेकर स्कूल से छुड़वा करके बेचारी उसमें मोबाइल में नेट पे लोड कर रही हैं। तो आप समझिए बहुत समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो निर्वाचन आयोग है, जो उसके सारे काम कर रहा है, उसके द्वारा कोई किसी तरह का समय नहीं दिया गया है, कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी सोची समझी रणनीति थी ये, लेकिन उसमें ये फेल हो रहे हैं। आखिरी सवाल सर लेते हैं, मलिहाबाद विधानसभा लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की समस्या देख पाए अब तक, जिसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में काम किया जाएगा? देखिए, मलिहाबाद के साथ साथ पूरे लखनऊ में 9 विधानसभाएं हैं। हर जगह आप देखिए, जो भी लखनऊ की बात आप कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा जो भी विकास कार्य हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी, किस तरह का कोई विकास, इन्होंने क्या किया है, सरकारी धरोहरों को बेचने का काम किया है। आप चाहे देख लीजिए, जनरल मिश्र पार्क को भी दे दिया, निजी हाथों में दे दिया। तो इन्होंने तो कोई काम किया नहीं। जैसे आपने लोक भवन कितना बढ़िया बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में बनाया।
इकाना स्टेडियम बनाया, आपको आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस दिया, और जो आपका मेट्रो है वो दिया। तमाम अनेकों प्रकार की सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में जनता को किया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सपा नेता सीएल वर्मा साफ तौर पर मलिहाबाद विधानसभा को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से एसआईआर वेरिफिकेशन को लेकर जगह जगह समाजवादी पार्टी प्रशासन तंत्र से भी व्यापक अभियान के रूप में काम कर रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।